तरबियत औलाद का कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि ये दीनी व दुनियावी हर लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। इस्लाम जो सलामती वाला दीन है, उसने अपने पैरोकारों को हमेशा ऐसी तालीमात दी है कि जिन पर अमल करने से उसकी दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी बनती है। इस्लाम में औलाद की तरबियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। इसी के पेश नज़र हज़रत हफ्सा ग्रुप अंसार कॉलोनी ब्रांच की जानिब से एक ड्रामा पेश किया जा रहा है, जिसकी कास्ट की है शगुफ्ता तनवीर आला ने। मैं इस शेर के साथ तमाम पार्टिसिपेंट्स को मदऊ करती हूँ। इल्म व हुनर का शौक़ बढ़ाते रहेंगे हम, इल्म व हुनर का शौक़ बढ़ाते रहेंगे हम, सोए हुए दिलों को जगाते रहेंगे हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी चाहते हैं आपके बच्चों की बेहतरीन तरबियत हो और वो दुनिया और आखिरत दोनों में ही कामयाबी हासिल करे, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने बच्चों का दाखिला इस्लामिक स्कूल में करवाते हैं। लेकिन बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए क्या सिर्फ इस्लामिक स्कूल में उनका एडमिशन करवा देना ही काफ़ी है, या फिर इसमें पेरेंट्स का और घर के माहौल का बहुत अहम रोल होता है? आइए हम अपने सवाल का जवाब हासिल करने के लिए देखते हैं किसके। सो लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट टैलेंटेड परफॉर्मर टू पेरेंट्स तरबिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद और तालिब एक इस्लामिक स्कूल में ज़ेर तालीम होते हुए भी तमीज़ व तहज़ीब, आदत और अतवार में कदर मुख्तलिफ थे। एक तरफ आबिद अपनी शरारतों खुराफातों के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं था, वहीं दूसरी जानिब तालिब अपनी शराफतों, हुस्न अखलाक और इस्लामी के किरदार का तज़किरा ख़ानदान, मोहल्ला, स्कूल हर जगह होता ही रहता था। दोनों बच्चों की तरजीहात और ज़ाविया फ़िक्र नज़र में इस कदर इख्तिलाफ़ और इख्तिलार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि उनके वालिदैन का क्या रोल होता है। और हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है, यानी पैदाइशी तौर पर कोई भी बच्चा बज़ाते खुद इतना बुरा नहीं होता कि अपने वालिदैन और मुआशरे के लिए बाइज़े तकलीफ़ हो, बल्कि वाक़या ये है कि उसे उस वक्त उसके वालिदैन पेश अमली से पेश आते हैं। आइए चलते हैं आबिद और तालिब के मामलात ज़िंदगी का मुशाहिदा करते हैं। आबिद के वालिद पेशे से डॉक्टर है, दोपहर का खाना खाने और आराम करने घर आ चुके हैं। बच्चों से गुफ्तगू करने के बजाय फ़ोन में ही मसरूफ़ है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही बिजी है। आबिद की वालिदा इंतहाई फैशनेबल और शाखर्च खातून है, टीवी सीरियल्स की शौकीन है, आए दिन शॉपिंग बड़े ही एहतिमाम से करती है। फरीन, अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू? सेम ईयर। क्या तुमको मालूम है कल हम और सादिया मॉल में शॉपिंग करने गए थे। क्या ही बड़ा दिन था। वहाँ से हमने ड्रेसेस की खरीदी की। व्हाट ऑसम ड्रेस! क्या तुमको मालूम है उसका प्राइस 25,000 है। कल नशरा की पार्टी में मैं सबसे अलग दिखूंगी और सबकी नज़रें मेरी ही तरफ होगी। हाँ हाँ, जब तक के लिए तुम ख्याल रखो। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मी पापा। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू आबिद? स्कूल में तुम्हारा दिन कैसा गया? आई एम फाइन मम्मी, लेकिन आज मेरा दिन अच्छा नहीं था। मेरा साहिल से झगड़ा हो गया। साहिल ने मेरे को धक्का दिया, मैंने उसे मार दिया। ओह नो, स्कूल में क्या खुराफात चल रही है? कोई बात नहीं बेटा, मैं स्कूल में आऊँगी और प्रिंसिपल से शिकायत करूँगी अबाउट द इनडिसिप्लिन एक्टिविटी ऑफ दैट स्टूडेंट्स। फ़ोन आबिद, क्यों झगड़े कर रहे हो जाहिद से? फ़ोन नीचे रखो और जाकर फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धोकर खाना खाओ। माइक में। ओके पापा, जस्ट पापा, क्या आपको पता है जब आप क्लिनिक पर चले जाते हो तब आबिद भैया हमारे कपड़ों का मजाक उड़ाते और हमारी स्पीच को खराब करते। आबिद, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे जाने के बाद क्या तुम इसी तरह की बदतमीजी करते हो? नहीं नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है। मैं इसकी एक्टिविटी के साथ कोई डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। साइमा, तीनों बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। ना फरमानी की भी कोई इम्तिया होती है, हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। तुम्हें तो अपनी शॉपिंग और मेकअप से फुर्सत ही नहीं मिलती। जो वक्त मिलता है अपने सहेलियों से गपशप में जाया कर देती हो। मैं तो
वाह जी वाह, आप तो बड़े मजलूम हैं, पूरा दिन मसरूफ रहते हैं। मेरे और मेरे बच्चों के लिए आपके पास वक्त नहीं है। जैसा आपने मुझसे नहीं सोशल मीडिया से निकाह किया है, मुझे भी अब घुटन महसूस होती है। जिंदगी अच्छी रन बन गई है, सारी मुसीबत की जड़ तो बस मैं ही हूँ। बस करो साइमा, अपनी बकवास बंद करो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पापा पापा आपको असलम अंकल गेट पर बुला रहे हैं। अरे यार, ये फिर आ गए मुझे तंग करने। उन्हें कह दो कि पापा घर पर नहीं है। ठीक है। नाजरीन, तो आपने देखा तमाम अफराद खाना बाशमुल सरबराही खाना इस कदर गर्क है कि उन्हें अपने खालिक व मालिक की पुकारने का एहसास नहीं है। नाजरीन, आपने देखा आबिद के वालिद को ऐसे अमल में कोई बच्चा कैसे बामन मुस्लिम आपने देखा आबिद के वालिद को जो खुद तो झूठ बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने औलाद को भी झूठ बोलने की तरगीब दे रहे हैं। और हैरत है आबिद की वालिदा पर, जिनको ये कहना है कि बेटा तुमने अपने क्लासमेट साहिल की शिकायत क्यों नहीं की, उसे पीटने का हक तुमको किसने दिया। ये कहने के बजाय मुराद स्कूल पर ही इल्ज़ाम ठहरा रही है। आइए हम आपको ले चलते हैं एक दूसरे घर, उनके अंदरूनी हालात जानने के लिए। तालिब के वालिद शहर के मशहूर जाने माने बिजनेसमैन है, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं। शहर में किसी चीज़ की सानी नहीं है। दोपहर को घर खाना खाने आते ही है, रात को दुकान जल्दी बंद कर देते हैं ताकि फज्र कज़ा ना हो। तालिब की वालिदा नमाजी है और साथ साथ बाअमल मुस्लिमा भी है। जावेद साहब, तालिब और फातिमा को काफ़ी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए, मुझे तशवीश हो रही है। हाँ अभी रुको, मैं स्कूल में फ़ोन करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आमिर साहब, मेरे बच्चे तालिब और फातिमा अभी तक घर नहीं आए, 25 मिनट की ताख़ीर हो गई। क्या आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है? ओह अच्छा, मैं भी देखता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अम्मी अब्बू अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाउ आर यू माय डियर चिल्ड्रन? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटे तालिब क्यों इतना लेट हुआ? तुम्हारा स्कूल 12:15 को ख़त्म हो जाता है और अभी 2 बज रहे हैं। क्यों इतना लेट हुआ घर पहुंचने में? सॉरी अब्बू, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने चला गया था। आपकी बिना इजाज़त के आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। इट्स ओके। मैं अल्लाह सुभान ताला हमेशा शैतान के शर से महफूज रख, आमीन। बेटी फातिमा, हैव यू पानी दो। Take it my son, सखाहुम रब्बाहुम शराबन तहूरा। रुको, क्या तुम भूल गए पानी पीने की सुन्नत है? हाँ मम्मी, मेरे मैम ने भी बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सुन्नतें अदा किया करते थे। नंबर 1 सीधे हाथ से पीना, नंबर 2 देखकर पीना, नंबर 3 दुआ पढ़कर पीना, नंबर 4 देखकर पीना, नंबर 5 पीने के बाद 3 साथ में पीना, नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। माशाअल्लाह, माय सन इज जीनियस। मेरे बेटे तालिब, क्या तुमको मालूम है वो मेडिकली बात साबित हो चुका है कि एक सांस में पानी पीने से हमको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी ग़िज़ाई नाली पानी का बड़ा घूंट लेने से ब्लॉक हो सकती है। जी अब्बू। बेटी फातिमा, हैव यू लर्न सूरह इखलास ट्रांसलेशन? पनाह मांगती हूँ अल्लाह के शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तर्जुमा, तुम फरमाओ अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है।
और उसके बराबर का कोई नहीं। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जावेद साहब, एक बात बताइए, आप बच्चों की इतनी फिक्र क्यों करते हैं? अब तो माशाअल्लाह तालिब और फातिमा इस्लाम पहरा भी है, आप कारोबार पर तवज्जो दीजिए। देखो ज़ीनत, बच्चों की तालीम और तरबियत वालिदैन की बाहमी तावन के बगैर मुमकिन नहीं। तुम्हारी फिक्र ऐन फितरी है, लेकिन ये क्यों बोलती हो कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जितना रिस्क और जितनी दौलत हमारे मुक़द्दर में लिखी, इससे एक दाना या एक पाई कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। जी बेशक, लेकिन अगर दुकान पर आप कुछ ज़्यादा वक्त दे तो मज़ीद नफ़ा होगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी दुकान दूसरों की दुकानों से जल्दी बन जाती है, लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तिजारत में जब ईमानदारी बढ़ती जाती है तो लोग खत्ता लगा कर ख़रीदारी करते हैं। अल्लाह के फजल से मैंने लोगों का एतबार हासिल किया। ठीक, अब मैं समझ गई, ये सारा मामला तरजीहात का है। हाँ ज़ीनत, हमें फ़ैसला करना होगा कि हम हमारा हकीकी नस्बुल ऐन क्या है। मालूमात यकजा करना, अपने बच्चों को माल की सही तरबियत देना। कहीं ऐसा ना हो कि कस्बे माश हमें इस कदर मसरूफ़ कर दे कि हमारी लापरवाही की वजह से हमारी औलाद गुमराह हो जाए और हम कफ़े अफसोस मलते रह जाए। तारीख़ इस्लाम और आप शाहिद है, सहाबा इकराम मौलिया सामने तिजारत व सानवी दर्जा देते हुए अपनी ज़िंदगी और कौम की सलाह की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर रखा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तालिब, लेट्स गो द ऑफर सलाह। हाँ जी अब्बू अफगान। On my dear son, don't trouble your eye yourself, I man. हाँ अब्बू, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ये तो मेरे पहली जिम्मेदारी है अपनी माँ बाप की फरमाबरदार करना और अपनी माँ बाप की खिदमत करना। माशाअल्लाह। चलो फातिमा, हमको भी नमाज पढ़ लेनी चाहिए। यस मम्मी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से जो दुत्कारा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम वक़ूदुहुन नास वल हिजारा। तर्जुमा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाने की फिक्र करो और जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जज़ाकल्लाह। मोहतरम सामाइन, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ग्रुप अंसार कॉलोनी ब्रांच की जानिब से कुरान क्विज़ पेश किया जा रहा है। मिटाना इसको दुनिया से कोई आसान